प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट प्रथम में आपका एक जो कोर्स है मानव मूल्य और नैतिकता। मूल्य क्या होते हैं, इनका जीवन में क्या उपयोग है और हम मूल्य कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा मूल्य से तात्पर्य किसी वस्तु के मूल्य से नहीं है, किसी सामग्री के मूल्य से नहीं है, भौतिक वस्तु के मूल्य से नहीं है। मूल्य से तात्पर्य वे हमारे चारित्रिक गुणों हैं। वो चारित्रिक गुण के साथ साथ हमारे भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष हैं, उसका विकास करती हैं एवं मनुष्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाती हैं। उनको हम मूल्य कहते हैं। मूल्य को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से समझाया है और अरस्तु जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने तो मूल्य को अनमूव्ड मूवर कहा है। और हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाकर संक्षेप में बात करें तो मूल्य वे वस्तुएं हैं या वे घटक हैं, वस्तुओं के बजाय हम घटक ज़्यादा कहना उपयुक्त होगा, जो हमारे सामाजिक समूह के सदस्यों के लिए कुछ अर्थ और तथ्य रखते हैं। ये परिभाषा थॉमस और जेनिकी की है। इसके अलावा और भी कई परिभाषा हैं। फेयरचाइल्ड ने भी कहा है कि मूल्य मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जिनको मापा नहीं जा सकता है। मूल्य विश्वास पर आधारित हैं। मूल्य मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण प्रेरक हैं। मूल्य और उपयोगिता में बड़ा अंतर होता है। हम यहाँ पर जीवन मूल्य की बात करते हैं तो जीवन मूल्य सामाजिक मान्यता प्राप्त लक्ष्य और इच्छाएं हैं और मूल्यों से तात्पर्य जीवन के उन दिशा निर्देशात्मक सिद्धांतों से हैं जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक कल्याण और समायोजन के लिए भी आवश्यक हैं एवं जो उनकी संस्कृति और परिवेश के अनुरूप होता है। मानवीय मूल्यों का संबंध केवल लोगों के कल्याण से नहीं अपितु जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी कि केवल हम अपने जीवन के लिए ही, अपने जीवन यापन के लिए अपने मूल्य तय नहीं करें। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए भी हमारे मूल्य होने चाहिए। किसी ने एक वर्गीकरण किया है, हॉन साहब ने, उन्होंने उनका मूल्यों के प्रकार बताए हैं। शारीरिक मूल्य हुए, आर्थिक मूल्य हुए, आध्यात्मिक मूल्य हुए, मानसिक मूल्य हुए, नैतिक मूल्य हुए, सौंदर्य बोधात्मक मूल्य हुए, भावनात्मक है, धार्मिक मूल्य हैं। ये प्रमुख प्रकार बताए हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव वैल्यू और सोशल वैल्यूज भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव में वे होते हैं जिनका निर्णय का माप या व्यक्तियों या समूह या संस्थानों के द्वारा सामाजिक संदर्भ से उत्पन्न होता है। और विषयक मूल्य ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मूल्य वे होते हैं जिनके निर्णय का माप व्यक्तियों, समूह तथा संस्थाओं के एक मतता से सिद्ध होता है कि एक ही मत पर, एक विषय पर सभी अपना डिसीजन दें कि ये अच्छा है, ये गलत है। जीवन में रहन सहन के लिए, आचार विचार व्यवहार वर्तन के लिए, तो उसमें से वो विषयक मूल्य ऑब्जेक्टिव मूल्य कहलाते हैं। अभी जो मनुष्य के मूल्य हैं उनको प्रभावित कौन कौन से कारक, सामाजिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला तो इसमें आता है धर्म। धर्म के आधार पर हम कैसा व्यवहार करते हैं कि जो हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम पुण्य बांधेंगे और पुण्य से हमको वापस अच्छी योनि मिलेगी, और पाप करेंगे तो हम नरक में जाएंगे और हमको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो ये हमारा कोई सा भी जो धर्म है उसमें जो प्रचलित मान्य नैतिक नियम और आदर्श होते हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर सामाजिक मान्यताएं दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती चली जाती हैं। जैसे ईश्वर में हमारी धारणा है गलत कार्य नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। दूसरा जो प्रभावित करता है मूल्य को, दूसरा है लोक कथाएं। लोक कथाओं में ये आता है कि भी पूर्व में इस प्रकार का कार्य, किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया तो उसको ऐसी योनि मिली। इस तरह की कथाएं प्रचलित में, जिसको लौकिक व्यवहार में हम कहते हैं। इसी प्रकार
हम देखे हैं कि तो हनुमान जी की भक्ति है, ऐसी भक्ति हमको किसी के प्रति करनी चाहिए। लक्ष्मण जी का अपने भाई राम के प्रति कर्तव्य की परायणता है, सेवक धर्म है। और हनुमान जी की भक्ति और सेवक धर्म है। राम की आज्ञाकारिता है कि पिताजी के वचन का या आदेश का पालन किया। और अगर महाभारत के संदर्भ में कहें तो हम कृष्ण द्वारा अर्जुन के कर्मयोग की शिक्षा, और इसी प्रकार मेवाड़ में भामाशाह महाराणा प्रताप का त्याग है, रानी लक्ष्मीबाई की देशभक्ति हैं। तो ये हमारे लिए लोक कथाएं हैं जो हमको भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा प्रमुख कारण है मूल्यों को प्रभावित करने का सजेशन, सुझाव। जो सुझाव माता पिता या अपने बुजुर्ग या अपने परिचित कुटुंब के लोग नई पीढ़ी को, बच्चों को देते हैं तो वो अच्छे निर्देश देते हैं, सुझाव देते हैं। इनके आधार पर भी अपने पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। और जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी हैं, उनमें जिम्मेदारी और जागरूकता का पाठ उनको मिलता है। आर्थिक संस्थाएं भी मूल्यों को प्रगाढ़ करने में कार्य करती हैं। जैसे आर्थिक संस्थानों में जिससे हम हमारा लेन देन रहता है तो वो भी हमको ऊंच नीच है, अमीर गरीब हैं, इसकी मान्यता का आभास कराती हैं। परंतु वर्तमान समय में जो बदलाव आ रहा है, इस प्रकार के मूल्य ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, विलक्षण है, वह शुद्धात्मा ही है और वह सभी में प्रकट होता है। पूर्व में जब शिक्षा का प्रसार नहीं था या ज्ञान का अभाव था तो इस प्रकार की सोच एक अलग प्रकार की थी। पर वर्तमान समय में जब इस तरह के मूल्य रह गए हैं, केवल पैसा कमाना और सुख सुविधाएं जुटाना, तो ये हमारी आर्थिक संस्थाएं केवल इस प्रकार के मूल्य को महत्व देती हैं जिसका इस संदर्भ में आवश्यकता नहीं है। एक प्रमुख कारक समाज सुधारक भी हैं। सोशल मूल्य को, रिफॉर्म को बढ़ाने के लिए समाज सुधारक का प्रमुख बहुत बड़ा योगदान देता है मूल्यों को स्थापित करने में, आदर्श मूल्य स्थापित करने में। ये स्वयं ही उन सिद्धांतों या उन आदर्श के आधार पर जीते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में शिक्षा देते हैं, जागृत करते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं और भी कई समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने समाज के लिए भी कई बहुत अच्छे उन्नत कार्य किए हैं। शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि हमारे में सोचने समझने में विवेक जागृत होता है। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह शिक्षा भी हमारी मानव मूल्य को आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। परंतु शिक्षा हमारी शिक्षा मूल्यपरक होनी चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा नहीं होती है तो वो केवल नौकरी के काम की रह जाती हैं। तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल्य की और भी कई परिभाषाएं हैं, तो हमको उसमें नहीं जा कर के केवल आपको कोई भी परिभाषा अच्छी लगे तो वो उसमें से एक याद कर लेनी है। अगर इसमें न्यूटन से पूछा जाए कि मूल्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये ग्रीक शब्द का वर्ड है जिसका मतलब है VELORO, वेलोर है, और जिसका तात्पर्य वर्थ से होता है। वर्थ का मतलब सार या तत्व। इसको आप और पढ़ लेना और मैं और आपको